अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। एक भाई कहने लगा कि कब्रिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैं कब्रिस्तान में कब्र के साथ टेक लगा के खड़ा था, यानी हाफ उस पे बैठा था और हाफ खड़ा था। और कब्र में इतनी ज़्यादा शिद्दत थी, इतनी ज़ोर से थरथराहट हो रही थी, कब्र हिल रही थी कि पता नहीं अंदर क्या मामला। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह ताला अपने अज़ाबों से महफूज रखे, अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी से महफूज रखे कि पता नहीं क्या मामला चल रहा होगा। कहता है कि मुझे खौफ महसूस हुआ कि कहीं अल्लाह ताला का अज़ाब तो नहीं आ गया। मैंने दाएं देखा, अपने बाएं देखा, सारे लोग इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ खड़े हुए। तो यूं ही मैंने उस कब्र को छोड़ा तो देखा कि कोई शिद्दत नहीं है, कोई हरारत नहीं है, ज़मीन इत्मीनान से है और कोई जलजला, कोई कुछ नहीं है। तो पूछने लगा तो मैंने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद दिलाया। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी शख्स का अंगारों पर बैठना और वो अंगारे उसके कपड़ों को जला दें और वही अंगारे उसको कपड़ों को जलाते हुए उसकी जिल्द को जलाना शुरू कर दें, कब्र पर बैठने से बेहतर है कि अंगारों पर बैठ जाए। तो कब्रों की भी ताज़ीम है, उनकी भी हुर्मत है। हराम है कि किसी कब्र के ऊपर बैठा जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी से हमें महफूज फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।